कि विकर्म मतलब जिस कर्म से आपने अपनी पहचान बनाई वो बॉडी कॉन्शियसनेस था, क्योंकि आप कर्ता बन गए ना, मैंने किया। तो अपने को बॉडी समझना ही विकर्म है। और फिर जो भी करो, चाहे आप दो शब्द मीठे प्यार के बोलो ना, वो भी विकर्म हो जाते हैं बॉडी समझ कर करने से। क्यों? क्योंकि अब आपने दो शब्द जो प्यार के बोले मीठे से, अब आपने उसको बॉडी समझकर बोले, और आपने उस बोलने वाले से अपनी पहचान बनाई कि मैंने बोले। अब क्या होगा कि जब सामने वाला आपको उसी प्यार से रिप्लाई नहीं करेगा, जब सामने वाला आपको उस उल्टा ही करेगा, तो आपको बड़ा दुख होगा। मैंने तो इतने प्यार से बोला था, उसने मुझसे ऐसे बोला, उसने मुझसे ऐसी बात करी, तो क्या हुआ? फल क्या मिला आपको? बुरा मिला ना, क्योंकि आपने अपने को बोलने वाला समझा। आपने ये नहीं समझा कि ये आपकी एक्टिंग में हुआ। एक एक्टिंग करने वाला सिर्फ वही कर सकता है जो उसको स्क्रिप्ट में दिया जाए, और उतना ही कर सकता है, और जो दूसरा है वो भी वही करेगा जो उसको स्क्रिप्ट में मिला है। तो अब उसकी स्क्रिप्ट में अगर उल्टा बोलना लिखा है और आपकी स्क्रिप्ट में मीठा बोलना लिखा है, तो वो अपनी एक्टिंग करेगा, आपने अपनी एक्टिंग करी, लेकिन आप बोलने वाली मिठास से अपनी पहचान बना के बैठे हो, इसलिए आपको दुख हो रहा है। क्योंकि आपको लगा कि मैंने मीठा बोला है तो मुझे रिप्लाई भी मीठा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में तो कड़वा ही बोलना लिखा था। तो जब आप ये समझोगे कि ना मैं बोलने वाला ना वो बोलने वाला, हम दोनों इस रोल से अलग मीठे ही हैं, लेकिन रोल में चाहे मिठास हो चाहे कड़वाहट हो, जो दोनों ही ड्रामा की नूंद है, एज पर द स्क्रिप्ट है। तो हम रोल को देखकर उससे डिटैच हो जाएंगे। फिर हमें उसके कड़वा बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी एक्टिंग कर दी, मैंने अपनी एक्टिंग कर दी, एक्टिंग से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस तरह से विक्रम विनाश होते हैं। और आयु भी बढ़ेगी। आयु भी बढ़ेगी का मतलब, इस मन को जब अपने आप को शरीर फील होता है, तो वो इस टाइम एंड डिस्टेंस के बंधन में आ जाता है। और टाइम एंड डिस्टेंस के बंधन में बनने से उसके संकल्प और उसकी जो रोल की जो एज है, वो एज पर बंधन में जो हद के ड्रामा में 5,000 साल के अंदर बंधी हुई है, वो वैसे बीतती है सेकंड बाय सेकंड। लेकिन जब यही मन अशरीरी हो जाता है, बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस पहुंच जाता है, उस दुनिया में पहुंच जाता है जहां टाइम की कोई बात ही नहीं है, जहां कोई घड़ी नहीं है, जहां कोई सेकंड सेकंड टिक 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 नहीं है, उस साइलेंस में टिक जाता है, तो उतनी देर की उसकी उम्र कट हो जाती है। जितना जितना ये मन साइलेंस में रहता है, उतनी देर वो टाइम एंड डिस्टेंस से परे होता है, उतनी देर की उम्र उसकी कट हो जाती है। और इसीलिए फिजिकल बॉडी की आयु लंबी दिखती है, इसीलिए योगियों की आयु बड़ी दिखती है। ऑल्दो आयु सबकी फिक्स होती है, एज पर द ड्रामा फिजिकल आयु सबकी फिक्स है, कोई अलग बढ़ नहीं गई, कम नहीं हो गई। लेकिन उनके रोल में ही ये बात भी फिक्स है कि वो योगी बनेंगे, वो सोल कॉन्शियस बनेंगे। रोल के अंदर ड्रामा में स्क्रिप्ट में ही ये फिक्स है कि वो बियॉन्ड टाइम रहेंगे इतने समय, तो उनकी आयु लंबी दिखेगी। और किसी की आयु कम भी होती है, ऐसे जैसे शंकराचार्य, जैसे ममा, ये सब की आयु 30s 40s तक ही रही। नहीं लेकिन काम उनके और अशरीरी और उनकी ज्ञान की अवस्था बहुत ऊंची थी ना। तो इसलिए आयु तो फिक्स है, बट आपके मन की अवस्था शॉर्ट, मतलब जब बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस होते हैं, तो बॉडी की जो टाइम लाइन है वो बढ़ी हुई लगती है, और मन को बहुत कम लगता है कि मैं इस फिजिकल दुनिया में रहा हूँ। इसको कहते हैं आयु भी बढ़ना। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। अब यहाँ पर हमें किसी से जबरदस्ती का ज्ञान, क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान के बारे में भाषण या ज्ञान को जबरदस्ती किसी को बताना सुनाना बदलने के लिए नहीं सुनाना है। अपने अंदर, अपने अंदर इस ज्ञान का चिंतन चलता रहे। बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है। क्योंकि बताया ना, भक्ति मार्ग में जितने भी लोग योगी आए हैं, तपस्वी आए हैं, उन्होंने ब्रह्म तत्व को या अहम ब्रह्मस्मि या अहम शिवोहम, ये सब जो बोला है, वो एक ऐसी अवस्था से बोला है जहां पर वो कहीं ना कहीं हद की दुनिया के अंदर के कैरेक्टर अपने को समझते हैं। जब हद की दुनिया के बाहर से देखे, तो उन्हें समझ आएगा कि पूरा संसार मेरे अंदर की मन की ही वजह से बना है। तो उनका वो अवस्था यथार्थ नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करें? तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को